कुछ तोते हैं, कुछ शेर हैं, सिरों की संख्या 22 है, पैरों की संख्या 44 है। कितने शेर होंगे? ओहो, कैसे करें ऐसे क्वेश्चंस के जवाब? कैसे देंगे? कैसे हम फास्ट इनको ट्रिक से हम बता दें? या आपसे पूछा जाएगा कि एक पार्किंग है जहां कुछ 4 पहिया वाहन खड़े हैं, कुछ 3 पहिया वाहन खड़े हुए हैं, इनकी संख्या कुछ दे दी आपको और आपसे पूछा गया कि 4 पहिया वाहनों की संख्या बताइए। कैसे करें आखिर ऐसे क्वेश्चंस के जवाब? तो चलिए, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं ट्रिकर रवि, और आज के इस लेसन में हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और वो भी शानदार मजेदार ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी जंगल में कुछ तोते तथा कुछ शेर हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 22 है तथा पैरों की संख्या 52 है तो तोतों की संख्या क्या होगी? ये आपका प्रश्न है। ठीक है, सिरों की संख्या है 22 हमारे पास सिर दिए गए हैं और पैरों की संख्या दी गई है 52। पैरों की संख्या दी गई है हमें 52 और बोला गया है कि तोते कितने होंगे? तोते कितने होंगे? ठीक है, तोते और शेर दो चीज है जंगल में। कौन कौन है? तोते हैं और शेर हैं। ठीक, ये आपका प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करें? पहले हम देखेंगे एक साधारण तरीका, नॉर्मल तरीका जो नॉर्मल स्टूडेंट कैसे करता है, उसके बाद इसको हम ट्रिक से कैसे कर लेंगे विद इन सेकेंड। ठीक है, तो पहले देखते हैं सामान्य तरीका, एक सिंपल तरीका कैसे हम लोग करते हैं इसको। सिर टोटल 22 हैं। हमें पता है कि तोता अगर एक होगा तो उसका भी एक ही सिर होगा और अगर शेर है तो उसका भी एक ही सिर होता है, यानी 22 जानवर टोटल हैं। 22 सिर यानी कि 22 जानवर हैं। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ जाती है। तो हमने लिख दिया तोते प्लस शेरों की टोटल संख्या कितनी है? 22। इक्वेशन नंबर 1 हमने बना दी। ठीक है, साधारण तरीका बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका तरीका क्या है, सामान्य तरीके से हट करके ट्रिकी तरीका क्या है। ठीक है, तो तोते प्लस शेर टोटल हो गए हमारे पास 22। पैर कितने हैं? 52। ठीक है, हम जानते हैं कि तोते के 2 पैर होते हैं, तो अगर तोतों की संख्या t है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो तोतों के टोटल पैर आ जाएंगे 2t। शेर के 4 पैर होते हैं और शेरों की संख्या हमारे पास अगर s है तो 4s आप कर दें। ठीक, टोटल पैर हमको दिए गए हैं 52, हमने लिख दिया 52। ये हमने बना दी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि हम सॉल्व कर दें तो हमें शेर और तोतों दोनों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये t है और यहाँ 2t है, यानी इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी 2t प्लस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2s और 22 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 44। इक्वेशन नंबर 3। अब 52 बड़ा है, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 में घटा देता हूं। 2t में से 2t अगर चला जाएगा तो दोनों कैंसल। 4s में से 2s जाएगा तो कितना बचेगा? 2s बचेगा। और 52 में से 44 जाएगा तो 8 बचेगा। 2 4 जा 8, यानी कि s मिले हमें 4, यानी शेरों की संख्या कितनी है? 4 है। अगर जंगल में 4 शेर हैं और टोटल हमें 22 दिए गए थे तोते और शेरों की संख्या, तो 22 में से आप 4 घटा दें तो 22 में से 4 घटाएंगे हमें मिलेगा 18, यानी 18 क्या हो गए? तोते। तो हमसे पूछा गया था तोतों की संख्या कितनी है, तो हम बोल देंगे 18 तोते हैं। तो ये तो रहा साधारण तरीका जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मगर हमें चाहिए ट्रिक, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है ट्रिकी रवि। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे सवालों को हम ट्रिक से कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो सामान्य तरीका, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं ट्रिकी तरीके पर। देखिए ट्रिक्स कैसे निकाली जाती है। अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं जिसमें आपको 2 पैर वाले जानवर दिए जाएंगे और 4 पैर वाले जानवर दिए जाएंगे, तो आप एक ट्रिक नोट कर लें कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, 4 पैर वाले
जानवरों की संख्या जो होगी वो कैसे निकलेगी? कुल पेयर जो आपको दिए जाएंगे, कुल पेयर, उसमें आप 2 से भाग दे देना और उसमें से सिरों की संख्या घटा देना, सिरों की संख्या घटा देना, तो आपको 4 पैर वाले जानवर मिल जाएंगे। जैसे तोते और शेर में से हमारे पास जो 4 पैर वाला जानवर है वो हमें पता है कि वो शेर है, ठीक है। तो शेरों की संख्या हम निकाल सकते हैं, शेरों की संख्या बराबर कुल पेयर हमें दिए गए हैं 52 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सिर की संख्या कितनी है 22। 52 डिवाइडेड बाय जब 2 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा भैया? 26 मिलेगा। कितना मिलेगा? 26 में से 22 घटा दूंगा तो मुझे मिलेगा 4, यानी शेरों की संख्या कितनी है? 4। अगर 22 जानवर हैं, 22 में से 4 शेर हटा देंगे तो 18 मिलेंगे तोते। 22 माइनस 4 बराबर 18, तो 18 मिल गए हमें तोते। तो आप ये फार्मूला जो है नोट कर लें आपके पास कि 4 पैर वाले जानवरों की जो संख्या होगी वो कुल पैर डिवाइडेड बाय 2 करना है और माइनस कर देना है सिरों की संख्या को। आपको विद इन सेकेंड जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि किसी चारागाह में कुछ गाय है और कुछ चरवाहे हैं, ठीक है। कुछ तो आपके पास गाय हैं और कुछ चरवाहे हैं, ठीक। गाय के 4 पैर और चरवाहा होगा तो 2 पैर, ठीक है। यदि उनके सिरों की संख्या 20 हो और पैरों की कुल संख्या 64 है, तब गाय और चरवाहों की संख्या क्या होगी? हमें दोनों बताना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया गया है? सिर की संख्या दी है 20, सिर हमें दिए गए हैं 20 और पैर हमें दिए गए हैं कितने? 64, ठीक है। अब हमारे पास जो ट्रिक है वो है 4 पैरों वाले जानवर। अब 4 पैर वाला यहां पे कौन है भैया? गाय, यानी हमें गायों की संख्या मिल जाएगी। गायों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था? पैर में 2 से भाग दे दो। पैर कितने हमारे पास? 64 पैर है भाई, 2 से भाग दे दो और सिरों की संख्या को घटा दो। सिर कितने हमारे पास? 20। 64 को 2 से काटोगे भैया तो कितना मिलेगा? 32। तो 32 माइनस कर दोगे 20 तो मिलेगा आपको 12। तो गायों की संख्या आ गई हमारे पास 12, ठीक। सिर कितने थे? 20 सिर यानी कि 20 जानवर। अब गाय और चरवाहा जानवर नहीं है मगर 2 पैर वाला है, तो गाय और चरवाहा मिलकर के हमारे पास 20 जने हैं। तो 20 में से 12 घटा दो भाई, तो 20 में से 12 घटा दोगे तो 8 मिल जाएंगे आपको चरवाहे। 8 चरवाहे और 12 गायें, ठीक है। तो आपका आंसर हुआ 12 तो गाय हैं और 8 चरवाहे हैं। है ना आसान? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी पार्किंग में, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज करेंगे कि किसी पार्किंग में कुछ 4 पहिया वाहन है। थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग कि पार्किंग में कुछ 4 पहिया वाहन है तो कुछ 3 पहिया वाहन भी हैं, ठीक है। यानी कि 4 पहिया वाहन में आप समझ सकते हो कि वैन होगी, कार होगी, है ना। 4 पहिया वाहन। कुछ 3 पहिया वाहन है, जैसे कि आपका टेम्पो ले लो भाई, है ना। 3 पहिए वाला टेम्पो, ऑटो रिक्शा, ठीक। तो कुछ 3 पहिया वाहन है। यदि उनकी कुल संख्या 135 है, यानी कि 4 पहिए वाले यानी 4 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए टी लिख देता हूं। टोटल वाहन हमारे पास कितने भाई? 135 है। ये इक्वेशन हमारी बन गई 1। फिर इसने कहा कि उनके पहियों की संख्या 420 है, तो आपको बताना है कितने 4 पहिया वाहन है, ठीक है। अब 4 व्हीलर है तो जितनी 4 व्हीलर होगी उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी 3 व्हीलर है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल पहिए आपको दिए गए हैं 420। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा इसका भी आंसर क्या है, ठीक है। तो इजीली पहले मैं इसको इनटू कर देता हूं किससे? 3 से या 4 से, जिससे भी आप चाहो 3 से करो चाहे 4 से करो, क्योंकि हमारे पास 2 ही नंबर हैं 3 या 4।
तो मान लीजिए कि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, 4f + 4t इज इक्वल टू 135 चौक कितना होता है, 13 चौक 52, 520 और 5 चौक 20 यानी कि 540। ठीक है, ये हो गया आपके पास 4 से मल्टीप्लाई करके 540। इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन 3 में 540 बड़ा है और 420 छोटा है, तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 में घटा देता हूं, तो 4f से 4f कैंसिल हो जाएगा, 4t में से 3t जाएगा तो t, और 540 में से 420 जाएंगे तो मिलेगा मुझे 120। यानी मेरे पास जो 3 व्हीलर्स हैं वो तो है मेरे पास 120 3 व्हीलर्स हैं। मुझसे पूछा गया था 4 व्हीलर कितनी है, तो 135 में से अगर मैं 120 घटा देता हूं तो मुझे मिल जाता है 15, यानी मेरे पास 15 4 व्हीलर्स हैं। ठीक है ना, आसान। ठीक है, तो 4 व्हीलर की संख्या कितनी होगी, 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी बगीचे में कुछ घोड़े और कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है, एक बगीचा है जिसमें कुछ तो घोड़े हैं 4 पैर वाले, कुछ मुर्गियां हैं डेफिनेटली 2 पैर, कुछ मुर्गियां हैं, उनके सिरों की संख्या 35 है भाई। कितनी है, 35 हमें सिर दिए गए हैं। ठीक, 35 हमें सिर दे दिए गए हैं, यानी सिरों की संख्या में लिख देता हूं 35। 35 जो है उनके सिर हैं, तो 35 मैंने सिरों की संख्या। पैरों की संख्या है 130, आपको पैर दिए गए हैं 130 पैर दे दिए गए हैं। तब मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, मुर्गियां कितनी होगी भाई, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। एक बार प्रश्न फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक बगीचे में कुछ घोड़े हैं और कुछ मुर्गियां हैं, उनके सिरों की संख्या 35 है, कुल पैरों की संख्या 130 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिक थी उसमें हमने 4 पैर वाले जानवर के बारे में बोला था। 4 पैर किसके हैं भाई, घोड़े के होंगे कि मुर्गियों के होंगे, तो भाई घोड़े के ही हैं 4 पैर। तो घोड़ों की संख्या निकालेंगे हम लोग पहले, तो घोड़ों की संख्या। ठीक है, क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको बोला था कि टोटल पैर में 2 का भाग दे दो। टोटल पैर कितने हमारे पास, 130 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सिर कितने हमारे पास 35, तो 130 में हम 2 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 65 मिलेगा। कितना मिलेगा, 65। 65 माइनस 35 कर देंगे, हमें मिलेगा 30। 30 तो हो गए घोड़े। टोटल हमारे पास सिर कितने थे, 35, तो 35 घोड़े और मुर्गियां दोनों मिलके 35 होंगे, तो 35 में से अगर 30 घोड़े हो गए तो 5 मुर्गियां हो गई भाई। कितनी हो गई, 5 जो हो गई वो मुर्गियां हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया, है ना, आसान तरीका। चलो थोड़ा सा हम वेरिएशन लाते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी चारागाह में कुछ गाय और कुछ चरवाहे हैं। किसी चारागाह में कुछ गाय और कुछ चरवाहे हैं। यदि पैरों की संख्या 44 है, पैर हमें दे दिए गए हैं 44, ठीक है, जो सिरों की संख्या से 29 ज्यादा है, सिरों की संख्या से 29 ज्यादा है भाई। यानी 44 में से अगर मैं 29 घटा देता हूं तो मुझे मिलता है 15, यानी 15 हो जाएंगे सिर। यानी टोटल जो हमारे पास यहां पर चरवाहे और गाय हैं, वो टोटल हमें पता लग गया कि वो कितने हैं, 15 ही हैं। ठीक है, तो चरवाहों की संख्या बताइए, चरवाहों की संख्या कितनी होगी, चरवाहों की संख्या चाहिए हमें। ठीक, तो हमारे पास जो ट्रिक है, वापस आ जाते हैं, 4 पैर, 4 पैर किसके हैं, गाय के, यानी गायों की संख्या हम लोग निकालेंगे। पहले तो गायों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल पैर डिवाइडेड बाय 2। कुल पैर हमारे पास कितने हैं भाई, 44 है, 44/2, 44/2, और में से घटा देंगे सिर, सिर कितने भाई 15 हैं, 44/2 करोगे तो कितना आएगा 22, 22 में से गए 15 तो बचे 7,
तो हमें पता लग गया कि भाई गायों की संख्या तो 7 है। सिर टोटल कितने थे? 15 थे। 15 में से 7 घटा दो तो मिलेंगे हमें 8, यानी 8 कौन है? चरवाहे हैं। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि यहां पर 8 चरवाहे हैं। ठीक है ना आसान? एक और टाइप ले लेते हैं। प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है? ठीक है, इस टाइप के प्रश्न भी जरा ले लेते हैं हम लोग। देखते हैं अपन इस टाइप का एक प्रश्न कि किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे भाई? 100 प्रश्न थे, जिसमें से कुछ प्रश्न 2 अंक वाले हैं और कुछ प्रश्न 1 अंक वाले हैं। ठीक, 2 अंक वाले और 1 अंक वाले कुछ प्रश्न हैं, टोटल 100 हैं। यानी अपन समझ लो कि 1 मार्क के और 2 मार्क के टोटल मिला के 100 हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, यदि पूर्णांक 170 का हो, 170 का पूर्णांक हो तो प्रश्नों की संख्या कितनी थी? टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या कितनी थी? ये आपका प्रश्न है। मैं एक बार और पढ़ देता हूं। किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न थे। 100 प्रश्न 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के मिलके 100 क्वेश्चन थे। ठीक, यदि कुल पूर्णांक 170 का हो, कितने का हो? 170 का पूर्णांक हो। हमारे पास 170 का पूर्णांक है। ठीक, तो 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? अब टोटल प्रश्न तो 100 है। 1 मार्क के कितने थे, 2 मार्क के कितने थे, हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि टोटल पूर्णांक जो है वो 170 का है। ठीक, तो अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए? तो हमने कहा कि 1 मार्क और 2 मार्क के टोटल क्वेश्चन हमारे पास 100 है और उनका जो पूर्णांक है वो 70 का है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा तो उसका नंबर भी 1 है। क्वेश्चन में 1 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल पूर्णांक 170 का है, इक्वेशन 2 बन गई। 2 में से इक्वेशन 1 को आप घटा दो तो 170 में से 100 का कितनी मिलेंगे हमें? 70। 2 टी में से 1 टी जाएगा तो कितना मिलेगा? टी। यानी 2 मार्क के क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं? 70 हैं। है ना आसान? तो ये था आज के कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन। इसी टाइप के स्पेशल ट्रिक्स के लिए देखते रहिए ट्रिकर रवि। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।